हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कुल 50 प्रश्नों का उत्तर देखने जा रहे हैं जो दीनदयाल उपाध्याय की परीक्षा बीए प्रथम वर्ष की होने वाली है, उसी से संबंधित है। यह दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में बीए फर्स्ट ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, जो आप लोगों को हम वीडियो बना बना कर पढ़ाए हैं। उसी से संबंधित ये प्रश्न है जो आप लोग देख सकते हैं। बच्चों, ये बीए प्रथम वर्ष का जो 10 तारीख को परीक्षा होने जा रही है, उन बच्चों के लिए तथा जो बीए प्रथम वर्ष के सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चे हैं, उनके सेकेंड सेमेस्टर में जो पोल 104 और पोल 105 उससे यह संबंधित प्रश्न है। तो यह रेगुलर और प्राइवेट जो इसकी वार्षिक परीक्षा हो रही है और जो सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं, दोनों बीए प्रथम वर्ष वाले इस प्रश्न को अच्छा से पढ़ लें और नोट्स बनाते चलें। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। हम चलते हैं एक एक प्रश्न को देखते हुए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए प्रश्न है पहला कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है। ये बता चुके हैं आप लोग, इसको भी ध्यान देते चलिए कि सर ने पढ़ाया है तो क्या ये सच में प्रश्न पूछता है। तो देखिए बच्चे, 2019 में प्रश्न पूछा, क्योंकि 20 में कोरोना आया था तो कोरोना में परीक्षा नहीं हो पाया था, लेकिन 2019 में परीक्षा हुआ था, उसी से संबंधित ये प्रश्न। देखिए पूछा है पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं और आप लोग इसको गेस करते चलें, देखिए कि कितना सही आप लोग कर ले रहे हैं। पॉलिटिक्स अरस्तु की कुछ पुस्तक का नाम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लेवियाथन। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेवियाथन पुस्तक के लेखक हाफ्स हैं। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये तीसरा क्वेश्चन है कि लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस ये किताब ऑस्टिन की है। ठीक है, उसके बाद है चौथा, राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। यानी यह एक यंत्र है, यंत्र का मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया, और ये एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, इस राज्य को शोषण का यंत्र माना। तो ये है मार्क्स बताए थे। फिर है राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य हित एवं कल्याण है। ये प्रश्न आप लोग को पढ़ाए थे ना। तो देखिए हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, रूसो किस देश से संबंध था। रूसो के बारे में भी पढ़ाए हैं। रूसो किस देश से संबंध था बच्चों। तो आप लोग इसको गेस करते चलिए और देखते चलिए कि क्या आप लोग की तैयारी अच्छी हो गई है। तो रूसो फ्रांस का था। ठीक है बच्चों, फिर है कि किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये भी पढ़ाए हैं आप लोग को, और देख लीजिए 2019 के परीक्षा में पूछा है। तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया था। फिर है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बताइए आप लोग क्या है। तो याद है, तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू। ठीक है बच्चों, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो बच्चों ये 8 क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया। अब आप लोग जान सकते हैं कि आप लोग की तैयारी कितनी है, क्योंकि 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग की तैयारी कितनी है। ठीक है बच्चों, फिर है क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। यदि बताए थे ना कि जो प्राकृतिक अधिकार की बात हाफ्स रूसो करते थे, उसका खंडन किसने किया था। तो वो खंडन किया था बेंथम ने। ठीक है, इच्छा शक्ति नहीं राज्य की आधार है। बताए थे, नाम बस बदलेगा, ऑप्शन जो हम पढ़ाए हैं ऑप्शन बदलेगा, लेकिन आंसर सही रहेगा बच्चों। सही अगर आंसर याद रहेगा तो इसमें मार देंगे आप लोग, क्योंकि ये 4 ऑप्शन जो हम दे रहे हैं, ये 4 ऑप्शन जो इसमें है, इस 4 ऑप्शन तो बदल सकते हैं, ये 4 ऑप्शन बदल सकते हैं, लेकिन जो ये जैसे पूछा है कि इच्छा शक्ति नहीं राज्य का आधार, यानी राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा, ये तो प्रश्न हमने पढ़ाया है, तो आंसर तो एक ही रहेगा जो हमने पढ़ाया है। तो ये राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा, टीएच ग्रीन। बस मेरा सेंटेंस अलग था, क्वेश्चन वही है। फिर है राज्यविहीन समाज की अवधारणा। ये जो राज्यविहीन, मतलब राज्यविहीन का मतलब राज्य होगा ही नहीं, और राज्यविहीन का अवधारणा कौन देता है। तो ये है अराजकतावाद। अराजकतावाद एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कहता है कि राज्य नाम की संस्था होनी ही नहीं चाहिए, यानी राज्य होगा नहीं, क्योंकि राज्य होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा, इसीलिए राज्य को बिल्कुल समाप्त करने की बात करता है। फिर है सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ। ये पूछा है ना कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो ये है प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता। प्रतिबंध रहित मतलब कि
कुछ जगह तक आपकी स्वतंत्रता बाधित रहेगी और अपनी स्वतंत्रता रहेगी, मतलब प्रतिबद्ध रहेगी, मतलब कि कुछ प्रतिबद्ध भी रहेगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिकारों के किस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है। ठीक है, अभी बताया ना कृत्रिम संस्था, कृत्रिम का मतलब कि मानव द्वारा, तो यहाँ पे है वैधानिक। ठीक है, वैधानिक है, यहाँ पर आंसर दे दिया है इसका। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वैधानिक। ठीक है, उसके बाद है पूछा कि किसने कहा अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही है। अधिकार तभी होंगे जब कर्तव्य आप करेंगे, तो बताए थे ना एक दिन आप लोगों को, वाइल्ड। ठीक है बच्चों, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है। ये बार बार बताते हैं ना, बस ऑप्शन मतलब इधर उधर देख लीजिएगा। तो बताए थे ना, तो राज्य, राज्य के बारे में बताए थे कि राजनीति की भाषा में देश को ही राज्य कहा जाता था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। किसके भाषा में? राजनीति की भाषा में। अब कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि सर उत्तर प्रदेश तो राज्य है ही है, बिहार राज्य है ही है। नहीं, राजनीति की भाषा में राज्य जिसको हम लोग कहते हैं उसे हम लोग प्रांत, राजनीति की भाषा में उसे प्रांत कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश एक प्रांत है, न कि राज्य। राज्य होने के लिए 4 तत्व होने चाहिए, और 4 तत्व जैसे उत्तर प्रदेश के पास चौथा तत्व जो है संप्रभुता, वो नहीं है, क्योंकि संप्रभुता उत्तर प्रदेश की किस में निवास है होती है? राज्यपाल में होती है। और राज्यपाल क्या होता है? वो केंद्र सरकार का ही व्यक्ति होता है जो राज्य में आता है। इसीलिए संप्रभुता हमारी केंद्र सरकार के पास है। इसीलिए भारत राज्य है, उत्तर प्रदेश एक प्रांत है, और फ्रांस भी एक राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक राज्य है। आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, ये राजनीति की भाषा में उत्तर प्रदेश को प्रांत कहा जाता है और भारत को राज्य कहता है। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, जो लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट बुक है, ये है लास्की की। ठीक है बच्चों, लास्की की राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति, जो राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है, यह है वैधानिक। ठीक है, लिखा है कि पहला राजा कोई भाग्यशाली योद्धा था। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के है? तो भाई सिंपल सी बात है, योद्धा का जब प्रयोग किया है तो शक्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का कई सिद्धांत होते हैं ना, तो इस शक्ति का सिद्धांत, क्योंकि योद्धा की बात कर रहा है, यानी पहला राजा कोई, यानी जो शक्ति जिसके पास है वही राज्य की स्थापना कर लिया, यानी शक्तिशाली, यानी शक्ति का सिद्धांत। फिर आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग, देखिए हम पढ़ाए थे क्या कि आधुनिक काल में राजनीति शब्द का प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द का, बोले थे ना कि आधुनिक समय में राज्य शब्द का प्रयोग। फिर वैसे ही क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक समय में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, वो था मैकियावेली। ठीक है, आधुनिक युग, आधुनिक राजनीति का जनक भी इसको कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अधिकार मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का दूसरा नाम है। अधिकार व्यक्ति से व्यक्तित्व रूप में संबंधित होता है। अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है, और सभी सत्य है। ठीक है बच्चों, तो ये है अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, किसने कहा संपत्ति चोरी है? किसने कहा संपत्ति चोरी है? बताए थे ना एक दिन आप लोगों से, तो किसने कहा? तो वो था प्रूधो। प्रूधो ने कहा था कि संपत्ति क्या है? चोरी है, क्योंकि इसमें हमारा श्रम नहीं लगा होता है। संपत्ति हमारे पूर्वजों से प्राप्त होता है, जब हमारा श्रम नहीं लगता है तो इसमें संपत्ति नहीं हो सकती वो हमारी। निम्नलिखित में से कौन दंड व्यवस्था का आवश्यक तत्व है? ये एक प्रयुक्त सभी। ठीक है, सभी होगा। लिबर्टी लीबर शब्द से निकला है, जो लैटिन भाषा के, ठीक है, लैटिन भाषा के लीवर से बना है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। अच्छे कानून के लक्षण हैं, अच्छे कानून के लक्षण क्या होते हैं? अस्थायित्व भी होता है, सरलता भी होता है, अनुभव पर आधारित होता है, उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी होगा। किस विचारक का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? मतलब दोनों एक आसपास, एलेक्सी डी टाकविले। ठीक है, टाकविले का कि ये स्टेटमेंट्स है। व्यवहारवाद का जनक, ये भी बताएं आप लोग को, व्यवहारवाद का जनक डेविड स्टन, और उत्तर व्यवहारवाद का भी जनक डेविड स्टन। बहुलवादी महत्व देते हैं, देखिए हम एक दिन बताए थे ना बहुलवादी किसको मतलब, तो हमारा भले ऑप्शन अलग अलग होगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन तो एकदम उसमें होगा, समूह और संघ को, यानी संघ और समूह को जो बहुलवादी होते हैं वो महत्व देते हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत संबंधित है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कौन दिया था? बताए थे ना आप लोग को एक दिन, ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, पढ़ाए थे एक दिन, कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, किसने कहा मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है? बताइए, सामाजिक प्राणी।
तो मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है। ये था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी किसने कहा था? अरस्तु। अरस्तु ने कहा था ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करे, मतलब एक राज्य है ऐसा हो जो अपने नागरिकों को तरह तरह की, जैसे कोई गरीबी हो तो गरीबी को दूर करे, जैसे फ्री में राशन की समस्या है तो राशन बांटे, कोई ऐसी बीमारी आ जाए उससे संबंधित इलाज करे, तो ये उस राज्य को क्या कहते हैं? उस राज्य को कल्याणकारी राज्य कहते हैं। देखिए, कोई भी सरकार अपने पास से खर्च नहीं करती है, जो कुछ भी होता है वो कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य होता है, यानी प्रजातंत्र के आधार पर जो भी सरकारें आती हैं वो उसका समाधान करती है। जैसे कि हमारे देश में पोलियो की समस्या थी, उस समय कौन सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो वर्तमान में क्या हो रहा है? पोलियो चलता है ना। वैसे ही फिर एक बार 2019-20 में एक विपत्ति आई देश में, क्या था ना? कोरोना, कोविड-19। तो कोविड-19 में भी सरकार ने क्या की? फ्री का सुविधा उपलब्ध कराने लगी। तो ये क्या होती है? ऐसी सरकार को लोक कल्याणकारी सरकार कहते हैं। और जो ये लोक कल्याणकारी सरकार होती है ना, जनता के हित में हमेशा काम करती रहती है। ठीक है बच्चों, तो लोक कल्याणकारी यानी कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति का मातृसत्ता, तो यहाँ मादा लिख दिया है, मातृसत्ता में से जेम्स से का है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा लक्षण कल्याणकारी राज्य से संबंधित नहीं है? सामाजिक सुरक्षा, ये तो रहता है ना भाई, अभी तो बताएं। लोकतंत्रीय शासन, सामाजिक व्यवस्था, लोकतंत्रीय शासन, ठीक है। सामाजिक न्याय की भावना, डी, यानी बी जो है राज्य विहीन व्यवस्था। भाई जब राज्य विहीन का मतलब कि राज्य ना, तो जब राज्य ही नहीं रहेगा तो कल्याण कौन करेगा? तो ये पूछा है नहीं, इसको ध्यान से बच्चों पढ़िएगा। नहीं शब्द जैसे या इसको राउंड कर दीजिएगा पेपर पर, और राउंड करके तब पेपर को पढ़िएगा कि नहीं पूछा है, हाँ नहीं। तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा लोक कल्याणकारी राज्य करता ही है। प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक शासन रहता ही है भाई, प्रजातंत्र पर है। सामाजिक न्याय यानी सबके हित होता ही है, यानी राज्य विहीन व्यवस्था नहीं होती। निम्नलिखित से कौन सा संप्रभुता का लक्षण है? कोई भी संप्रभुता अस्थायी तो होती है, मौलिक होती है, सर्वव्यापी मतलब अस्थाई रहेगी तभी वो काम कर पाएगी। मौलिक मतलब सबको मान्य हो, सर्वव्याप्त मतलब कि हर जगह वो मान्य हो। ये सभी यानी डी, यानी सार्वभौमिकता यानी संप्रभुता का, संप्रभुता की एकलवादी धारणा स्वीकार करता है। मतलब वहाँ पे बहुलवादी, संप्रभुता की बहुलवादी क्या करते थे? कह रहे थे कि बहुत जगह जगह संघ हो, बहुत सारे संगठन हो, वो सब सरकार के जैसे हैं, वहाँ पे मतलब वो बहुलवादी। लेकिन संप्रभुता का एकलवादी ये क्या करता है? कहता है नहीं, केवल एक ही व्यक्ति होगा, उसी में सारी शक्तियाँ होगी। तो वो होता है सुनिश्चित श्रेष्ठ मानव, जैसे हिटलर और मुसोलिनी। ठीक है, यानी और भी लोगों को संघ बनाने का अधिकार नहीं होगा, केवल अकेले व्यक्ति जो दुनिया में शासन करेगा, बस उस देश में वही एक व्यक्ति रहेगा। फिर 35 कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और व्यवस्था प्रशासन लागू करता है। ठीक है, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और क्या करते देता है और व्यवस्था प्रशासन लागू करता है। तो ये है सालमंड। ठीक है बच्चों, सालमंड का है। पेज 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है, किसने राजनीति को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान किया है? ठीक है, ठीक है बच्चों, कहा है कि राजनीति को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है। ठीक है, तो मौसम के समान यानी वो क्या बोलते हैं कि कहा है कि जैसे मौसम बदलते रहते हैं ना, वैसे राजनीति भी अनिश्चित है, बदलता रहता है। लॉर्ड ब्राइस। ठीक है बच्चों, राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम क्या है? आधुनिक व्यवहार वर्तमान में कानूनी उपागम। ठीक है बच्चों, निम्न में से उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है। ठीक है, परीक्षण था, सॉरी, प्रासंगिकता, सुधार, क्रिया, सुधार और परीक्षण। तो ये कह रहा है ना, उत्तर व्यवहारवाद में प्रासंगिकता नहीं की बात करता है। ठीक है, भूमि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, ये है सीले का आंसर। ठीक है, सीले ने कहा था कि भूमि जो है ये आवश्यक तत्व नहीं। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने केवल भोगा। ठीक है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने क्या भोगा? तो बताए थे ना, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, बताया था ना, प्राकृतिक अधिकार था। लाक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख कार्य है, विद्यमान कानून से बंधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर है, उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो लाक का है संप्रभु, वो क्या है? वो समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, यही इससे कानून बनता है। शासन पर 2 निबंध,
ये पूछा है ना, 2 ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट, बताए भी थे कि शासन पर 2 निबंध किसकी रचना है, तो यहाँ पर जाकर दे दिया है लाक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आकर आंसर दे दिया है लाक। ठीक है, तो यानी 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा लाक। व्यवहारवाद का आधार है अनुभववाद। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा अनुभववाद। उसके बाद अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का मत है। अधिकार का जो वैधानिक सिद्धांत है, कानूनी सिद्धांत, उसका मत क्या है? अधिकार समाज द्वारा सृजित किए जाते हैं और राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन सही है बच्चों। ठीक है, अब पहला है, निम्न में से कौन कानून का ऐतिहासिक विचारधारा का प्रतिपादक? सर हेनरी में सबसे ज़्यादा प्रश्न बच्चों ये पूछेगा आप लोगों से कि कौन कानून का ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादक? तो सर हेनरी मैन। ऐतिहासिक विचार नाम आते ही सर हेनरी मैन मार दीजिएगा। संप्रभुता एक विशिष्टता है। संप्रभुता जो है एक विशेषता है किसकी भाई? संप्रभुता अभी बताया है ना, राज्य के 4 तत्व, तो किसकी विशेषता है? राज्य की। यानी संप्रभुता बताए थे ना कि एक राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या होते हैं, निश्चित भूभाग होते हैं, सरकार होती है और संप्रभुता। यानी संप्रभुता के अभाव में वो राज्य नहीं कहा जा सकता। अभी ऊपर बताएं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब राज्य जो हैं इनके पास संप्रभुता नहीं होती है, इसीलिए ये राज्य नहीं, ये प्रांत कहलाते हैं। और संप्रभुता राज्य के पास होती है। और भारत, उत्तर प्रदेश में अगर राज्यपाल का पद नहीं रहता तो उत्तर प्रदेश भी राज्य हो जाता। लेकिन अंतिम सत्ता, अंतिम हस्ताक्षर किसी कानून पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति के आदेशानुसार काम करता है। तो वही राज्यपाल के कारण उत्तर प्रदेश के पास अपनी संप्रभुता नहीं है, इसीलिए संप्रभुता राज्य का एक विशेषता होती है। फिर एक पूछा है कि 47 नंबर, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस प्रसिद्ध क्रांति? बताइए, आप लोग तो पढ़ाए हैं, हम बताइए कौन सा दिया था? तो ये है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। बताए भी है, कई बार आप लोग बता चुके हैं। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ये भी बताए हैं बच्चों, बताइए कौन? हाँ बताइए, कमेंट कोई करे। रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन ने दिया था। मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? मार्क्स ने कितने वर्ग को बताया था? समाज में, प्रत्येक समाज में कितने वर्ग? 2 वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग क्या करता है? श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। वो कहता है कि समाज का जो है इतिहास गवाह है, जब भी इतिहास गवाह दे रहा है कि जब जब समाज स्थापित हुआ वहाँ 2 वर्ग आए, एक शोषण करता है, एक शोषित होता है। यानी एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शोषण करता है, जो गरीब होता है उसका शोषण होता है, जो धनी होता है वो शोषण करता है। तो मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? 2 वर्ग होते हैं। 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि तलवार के बिना समझौता नहीं है? बताए भी थे, अभी पिछला जो वीडियो बनाए थे उसमें सीधे ये प्रश्न था कि किसने कहा तलवार के बिना समझौता मात्र है, यानी तलवार होनी चाहिए समझौता कराने के लिए? तो ये है हाफ्स। हाफ्स कहा था कि तलवार, क्योंकि उसकी जानते ही हैं समस्या कि उसकी माँ ने जुड़वा जी को कहता है कि दिया, एक भय और एक उसे, यानी गृह युद्ध था। और राजा कैसे इस लोगों को शांत कर सकता है जो दुष्ट लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं? हाफ्स के समय की बात है, अब ये नहीं कि अपने लोग को मान लीजिएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाफ्स के समय उसने जब अपनी किताब लेवियाथन लिखता है तो उस लेवियाथन में यही लिखता है कि लोग दुष्ट होते हैं, लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, तभी तो गृह युद्ध हो जाता है। गृह युद्ध क्या होता है? आपस में युद्ध, यानी अपने ही लोग अपने में लड़ते हैं। तो गृह युद्ध के कारण उसकी माँ ने डर से पैदा कर दिया था इसको समय से पहले, तो इसी की वजह से वो लिखा और कहा कि ये लोगों को शासित करने के लिए, मतलब इस लोगों को समझाने के लिए कोई एक राजा होना चाहिए। और जब ये लोग इतने दुष्ट हैं तो वो लोग मानेंगे कैसे? यानी इस लोगों, स्वार्थी लोगों के बीच में वो राजा के पास तलवार होनी चाहिए। तो वही कहा कि तलवार होगा तभी समझौता हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा वीडियो और 50 क्वेश्चन 2019 का, जो आप लोग को बीए प्रथम वर्ष में पूछेगा। और बच्चों सेम क्वेश्चन आप लोग का, यही क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट करेगा। तो बच्चों इस प्रश्नों को अच्छा से पढ़ लीजिएगा आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही 50 क्वेश्चन का वीडियो और बना देंगे, जो आप लोग को 10 तारीख की यानी कल परीक्षा है, इसके दृष्टिकोण से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को जल्द से जल्द रिपीट कर लीजिए बच्चों, कल तक समय है। इसके अलावा जितने भी हमारे पुराने वीडियो हैं जो बीए प्रथम वर्ष को कह कर डाले हैं, उस सारे के सारे वीडियो को एक बार, कल परीक्षा है शाम को 2 बजे से, उससे पहले आप लोग इस सारे वीडियो को एक बार आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए। धन्यवाद बच्चों। और
जो रेगुलर बच्चे हैं उनकी परीक्षा अभी तो जून में होने वाली है, वो लोग अपना इसको रिवीजन करते चलें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।